भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने लगी है, जिसे लेकर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी यानी आप को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, आप में उस वक्त खलबली मच गई जब पार्टी के दिल्ली उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता और कर्नाटक प्रभारी राजेश गुप्ता ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते कुछ समय बीता नहीं कि प्रभारी राजेश गुप्ता भाजपा का गुणगान करने लगे। जन्मदिन टैक्स लगा के मना रहा था जब आपके बच्चे परेशान थे, और मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाए था। मैंने अपनी सैलरी एक खाने में दान कर दी और आप उस आदमी को टिकट दे देते हो। आप पे इतने आरोप लगे, हम आपके साथ टीवी पे आपके लिए लड़ते रहे, विधानसभा में लड़ते रहे। वफादारी की एक ही बात आपने दी। मैं काम करना जानता हूं, देश के लिए, जनता के लिए करूंगा, और जो कुछ भी मुझे यहां जिम्मेवारी मिलेगी, मैंने दिल्ली से कोई पद नहीं मांगा, कोई कमिटमेंट नहीं मांगी। काम बस मैं काम करना चाहता हूं अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, और एक विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी बात करनी चाहिए, क्या भारत चाहिए। एक बार पुनः मैं जहां उन्होंने कटाक्ष कर कहा कि आप अपनी मूल विचारधारा से इस कदर भटक चुकी है कि उसे बाहर निकालने का अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। नतीजा भ्रष्टाचार के रूप में हर किसी के सामने है, जो आज भी आम आदमी पार्टी को जकड़ कर रखा हुआ है। इतना ही नहीं, अपने बयानों में राजेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया और कहा, इस पार्टी ने मेरी 10 साल की मेहनत को पल भर में भुला दिया, जिससे आहत होते हुए उन्होंने भाजपा में शामिल होना जरूरी समझा। साथ ही इस पार्टी में आने का कारण ये भी है कि इसी के सहारे वो विकास और राष्ट्रवाद की राह पर चल सकेंगे। केजरीवाल के साथ इतने समय से रहने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ सके। ये बात सुन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आपकी आपदा अब भाजपा की ताकत बनकर उभरेगी। आपको बता दें, आपसे बगावत करने वाले दिल्ली उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता और कर्नाटक प्रभारी राजेश गुप्ता को दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आपकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार ने केजरीवाल से उनकी दिल्ली की सत्ता छीन ली। इसका असर पार्टी पर इस हद तक पड़ा कि उनके चहेते विधायक तक उनका साथ छोड़ भाजपा को अपना रहे हैं, जो भाजपा की एक बड़ी ताकत बनने वाली है। वहीं अपने ही विधायकों के इस कारनामे को देख केजरीवाल पूरी तरीके से तिलमिला उठे हैं। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए प्रचार बीते दिन खत्म हो चुका है। इन सभी के बाद से अब रविवार यानी 30 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि चुनावी नतीजों के लिए काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी, जहां 12 सीटों पर 51 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जो ये तय करेगा कि किस पार्टी ने बाजी मारी और किसको हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे न्यूज़ के साथ।